अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फिक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। स्क्रीन पर लिखे हुए फिक्रात है कंडीशनल सेंटेंसेस। इस तरह के फिक्रात हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बोलते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फिक्रात क्या है। अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर मैंने नाश्ता किया होता तो मैं इतना भूखा ना होता। अगर उन्होंने बेहतर तैयारी की होती तो वो मैच जीत जाते। अगर मुझे ट्रैफिक के बारे में मालूम होता तो मैं पहले निकल जाता। इस तरह के फिक्रात हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करते रहते हैं। आज हम सीखेंगे कि इन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लिखेंगे इफ़, उसके बाद जो पहला सेंटेंस है उसे हमने लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहला जो हमारा सेंटेंस हुआ करेगा उसके हमने लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस हुआ करेगा उसे हमने वुड हैव की मदद से बनाना है। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आगे करेगा वुड हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आ जाए करेगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाया करेगा। इस स्ट्रक्चर को हमने यूज़ कब करना है? स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो हालात जो माजी में पेश नहीं आए, वो हालात जो माजी में पेश नहीं आए और उनके मुमकिन नताइज के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। जैसे हमने फिक्रात अभी देखे थे, अगर तुमने मुझे कॉल की होती तो मैं तुम्हारी मदद करता ना। ठीक है, जो माजी के अंदर वाक़यात पेश ही नहीं आए उनके मुमकिन नताइज के लिए हमने इनको यूज़ करना है आगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमने इसकी मदद से फिक्रात बनाने कैसे हैं। यहाँ पर है हमारा ऊपर लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हमने यूज़ करना है। पहला सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? अगर मुझे ट्रैफिक के बारे में मालूम होता तो मैं पहले निकल जाता। अब जो पहला सेंटेंस है उसको हमने कैसे बनाना है? उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से हमने बनाना है। ठीक है, उधर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। इफ़ आई हैड नन अबाउट द ट्रैफिक, इफ़ आई हैड नन अबाउट द ट्रैफिक, अगर मैं ट्रैफिक के बारे में जानता होता, अगर मुझे ट्रैफिक के बारे में मालूम होता तो मैं पहले निकल जाता। आई वुड, अब हमने वुड हैव का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, तो मैं पहले निकल जाता इसके लिए। ठीक है, मैं सब्जेक्ट आ गया आई, फिर हमने लिखना है वुड हैव, निकल जाता, लेफ्ट, पहले के लिए आ गया अर्लियर। ठीक है, तो मैं पहले निकल जाता, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। ठीक है, सारा जुमला क्या बनेगा? इफ़ आई हैड नन अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, अगर मुझे ट्रैफिक के बारे में मालूम होता तो मैं पहले निकल जाता। इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर वो ज़्यादा मेहनत से पढ़ती तो वो इम्तिहान पास कर लेती। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर। ठीक है, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है पहले जुमले के लिए। ठीक है, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने सख्त मेहनत की होती, अगर उसने सख्त मेहनत से पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान पास कर लेती। शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो वो इम्तिहान पास कर लेती। इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता ना। अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। जहाँ पर हमने वुड हैव का यूज़ करना है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अगला सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर उसने ट्रेन नहीं छोड़ी होती तो वो वक्त पर पहुंच जाती। अगर उसने ट्रेन नहीं छोड़ी होती तो वो वक्त पर पहुंच जाती। जहाँ पर फीमेल की बात हो रही है तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा शी। ठीक है, इफ़ शी
had not missed the train. If she had not missed the train, अगर उसने ट्रेन मिस नहीं की होती, अगर उसने ट्रेन नहीं छोड़ी होती तो वो वक्त पर पहुंच जाती. She would have arrived on time. She would have arrived on time. तो वो वक्त पर पहुंच जाती. If she had not missed the train, she would have arrived on time. अगर उसने ट्रेन मिस नहीं की होती तो वो वक्त पर पहुंच जाती. नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर. अगला सेंटेंस है, अगर मैंने नाश्ता किया होता तो मैं इतना भूखा ना होता. अगर मैंने नाश्ता किया होता, इफ़ आई हैड हैड ब्रेकफास्ट. ठीक है, इफ़ आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, अगर मैंने नाश्ता किया होता. ये पहले वाला तो हमारे पास आ गया सब्जेक्टिव के बाद आ गया सब्जेक्ट. ये हैड, ये जो आ रहा है पहले वाला, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. और ये जो सेकंड हैड आ रहा है, ये जो सेकंड हैड है ये आ रहा है हमारे पास हेल्प, जो मेन वर्ब नाश्ता करना. ठीक है, इसकी पास्ट फॉर्म हमने यूज़ की है वर्ब की. ठीक है, हैव की हमने पास्ट फॉर्म यूज़ की है. यहाँ पर हम हैव एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो हैव का जो पास्ट पार्टिकल है वो हैड आ जाता है यहाँ पर. ठीक है, इफ़ आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, अगर मैंने नाश्ता किया होता तो मैं इतना भूखा ना होता. आई वुड नॉट हैव बीन सो हंग्री. आई वुड नॉट हैव बीन सो हंग्री, तो मैं इतना भूखा ना होता. तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट. अगला सेंटेंस देखते हैं. अगला सेंटेंस है हमारे पास, अगर उन्होंने बेहतर तैयारी की होती तो वो मैच जीत जाते. क्या आएगा? इफ़ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर. अगर उन्होंने बेहतर तैयारी की होती, इफ़ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर, तो वो मैच जीत जाते. दे वुड हैव वॉन द मैच. दे वुड हैव वॉन द मैच, तो वो मैच जीत जाते. इफ़ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर दे वुड हैव वॉन द मैच. अगर उन्होंने बेहतर तैयारी की होती तो वो मैच जीत जाते. इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट. अगले सेंटेंस पर चलते हैं. अगला सेंटेंस है यहाँ पर हमारे पास, अगर तुमने मशवरा सुना होता तो तुम वो गलती ना करते. अगर तुमने मशवरा सुना होता तो तुम वो गलती ना करते. इफ़ यू हैड लिसन्ड. इफ़ यू हैड लिसन टू द एडवाइस. अगर तुमने मशवरा सुना होता, नसीहत सुनी होती, तो तुम वो गलती ना करते. यू वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक. यू वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक, तो तुम वो गलती ना करते. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? इफ़ यू हैड लिसन्ड टू द एडवाइस यू वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक. अगर तुमने मशवरा सुना होता तो तुम वो गलती ना करते. तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट. अगले सेंटेंस को देखते हैं. अगला सेंटेंस है, अगर वो वक्त पर पहुंच गया होता तो वो क्लाइंट से मिलता. इफ़ ही हैड अराइव्ड ऑन टाइम he would have met the client. If he had arrived on time, he would have met the client. अगर वो वक्त पर पहुंचा होता तो वो क्लाइंट से मिलता. अगला सेंटेंस यहाँ पर है, ये हमारे पास दो सेंटेंस, ये वाले दोनों सेंटेंस है. आपके लिए सेंटेंस क्या है? अगर हमने सही रास्ता इख्तियार किया होता तो हम जल्दी पहुंच जाते. ये है पहला सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस है, अगर उन्होंने टिकट पहले ही बुक किए होते तो उन्हें बेहतर नशिस्तें, उन्हें बेहतर सीटें मिलती, उन्हें बेहतर सीट्स मिलती. तो ये वाले दोनों सेंटेंस है आपके लिए. इन्हें आपने करना है ऊपर में स्ट्रक्चर की मदद से, और इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर. यहाँ तक कि हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट. आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा लेसन. आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहिए. यहाँ पे करते हैं आज के लेसन का अख्ताम. मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.